अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 6 तक हम ग्रामर मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 की जो है वो चैप्टर नंबर 7 की दोनों ग्रामर करेंगे, ग्रामर 1 भी और ग्रामर 2 भी। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास इसकी हम ग्रामर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं। ग्रामर नंबर 1 में हमारे पास पहले बी ऑफ लगा है और बी ऑफ के बाद एक बी ऑफ बेसिकली ये कोरियाई हर्फ है, मींस ये कॉन्सोनेंट है बी ऑफ। आगे एक वर्ड लिखा हुआ है फुल क्यू चिक। फुल क्यू चिक, फुल जो है फुल क्यू चिक का मतलब होता है बेकायदा, मींस इरेगुलर, ठीक है। और आगे आ गया जी हल योंग। हल योंग कहते हैं, ठीक है। हल योंग का मतलब तब्दीली करके इस्तेमाल, ठीक है। तो मींस ये ऊपर वाला लफ्ज का मतलब हो गया कि ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर बी ऑफ हो और कॉन्जुगेशन करते वक्त बी ऑफ अपनी शक्ल बदल दे। मींस कि किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब के नीचे अगर ये बी ऑफ आ रहा हो, ठीक है, तो क्या करना है, कॉन्जुगेशन करते हुए आपने बी ऑफ की शक्ल को बदल देना है। मींस कि किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब के नीचे ये बी ऑफ आ जाएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर ईयोंग आ जाएगा, नीचे ऊ वाला वावल आएगा, साथ आप ग्रामर लगाएंगे आयो वाली, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वोयो के अंदर। ये कहना चाह रहा है कि यानी ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पे क्या हो, बी ऑफ हो और कॉन्जुगेशन करते वक्त, तब्दील करते वक्त आप उसकी शक्ल बदल दें, ठीक है। तो ये जो फुल क्योचिक है, ये बेसिकली ये क्या है, फुल क्योचिक ये कहता है कि इसका मतलब होता है, मैंने बताया बेकायदा, ठीक है, इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलर को भी कहते हैं, ठीक है, इर्रेगुलर बेकायदा। ये ऐसा रूल होता है जो रूल तोड़ने वाली ग्रामर है, यानी जो लफ्ज आम रूल पर ना चले, वो लफ्ज जो आम रूल्स पे ना चले उनको कहा जाता है इर्रेगुलर और फुल क्योचिक कहा जाता है, ठीक है। तो फुल क्योचिक जो है ये रूल तोड़ने वाली ग्रामर है, यानी वो लफ्ज जो आम रूल पर नहीं चलते इर्रेगुलर रूल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब इस ग्रामर को समझने के लिए कि जिनके आखिर पे, जिन अल्फाज के आखिर पे बी ओ पाए, इसको समझने के लिए बुनियादी असूल के हैं। अगर किसी एडजेक्टिव कोई सिफ्त बयान की गई हो या कोई वर्ब का आखिर पे एडजेक्टिव या वर्ब, बहुत सारे वर्ब्स बताए हैं पीछे आपको, बार बार एडजेक्टिव और वर्ब की बात आती है। कहता है अगर किसी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, अगर उसके आखिर पे बी ओ आ जाए, यानी वो बी ओ पर खत्म हो, तो इसके बाद आयो या ओयो आए, तो कहता है क्या होगा, क्या ये जो बी ऑफ नीचे लाएगा, वो मैंने ऊपर भी बता दिया है, पहले ऊ में कन्वर्ट होगा, ऊ बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं थोपदा। अब थोपदा का मतलब होता है गर्म होना। अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये लफ्ज है इस तरह से, थुप आगे दा है दा, अब नीचे देखें बी ऑफ आया। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर किसी एडजेक्टिव या वर्ब, ये बेसिकली एक वर्ब है थोपदा, गर्म होना, ठीक है। तो ये जो वर्ब या एडजेक्टिव के आखिर पे क्या आ रहा है, बी ओ आ रहा है। कहता अगर ये बी ओ पर खत्म हो तो इसके बाद आप ग्रामर ऐड कर देंगे आयो और ओयो वाली। कैसे देखें जरा, दा जो है ये बेसिकली ये तो कट जाता है जब ग्रामर साथ लगती है, तो ये जो थुप, ये जो बी ओ है, जो जो नीचे आया है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ के अंदर, ठीक है। साथ आप इसके ग्रामर लगाएंगे आयो वाली, तो ये कुछ यू बन जाएगा इस तरह से, ये थो बनेगा पहले, जाहिर सी बात है ये तो रह गया, ये तो कन्वर्ट हो गया ऊ के अंदर, तो ये बन जाएगा इस तरह से, थो बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा जी, ये तो मैं ये ऊपर ऐसे ही था ना, पहले एक इसमें जाएगा जी थो के अंदर, ये तो वैसे ही रहेगा, बस इसका जो बी ऑफ नीचे वाला है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें, साथ आपने ये ओयो लगा दिया। अब देखें ये डबल वाउल बन गया वो वाला, साथियों थो वोयो, ठीक है, थो वोयो गर्मी है, ठीक है, थोपदा गर्म होना, थो वोयो गर्मी है। अगर आप इस तरह देख रहे हैं ना, डायरेक्टली थोप लगा के साथ ओयो लगा देंगे तो ये थो वोयो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल पे आ जाओ आप, अब आप लोग आ जाओ, यहाँ पे लिखा है ओरियो, ओरियोपदा। अब ओरियोपदा का मतलब होता है मुश्किल होना, ठीक है, ओरियोपदा, ओरियोपदा मुश्किल होना। आप यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा करें, देखो ये लफ्ज है जी ओ, फिर लिखा हुआ है जी रियो, फिर नीचे देखें क्या आ गया, बी ऑफ आ गया। अभी हमने कहा है एडजेक्टिव या वर्ब के आखिर पे क्या आ जाए, बी ऑफ आ जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ के अंदर कन्वर्ट होगा। तो आपके सामने
ओरियोप, ये नीचे देखा बीयोप आ गया, ठीक है। अब इस दा आप आगे से ये जो दा इसको आप काट दें। अब ये पीछे देखिए ओरियोप है, नीचे बीयोप आया है। आप इस बीयोप को किसमें चेंज कर दोगे? ये ओ वैसे के वैसे रहेगा, ये रियो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो बीयोप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसके अंदर, ऊ के अंदर। साथ जब इसके आप ग्रामर लगा देंगे ये वाली, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ओ, फिर ये इस तरह से रियो, फिर ये वाला इसी तरह से लिखेंगे। साथ ये तो कोई नहीं, इसके साथ इस तरह से, और साथ ये आ जाएगा यो। अब ये बन जाएगा ओरियो बोयो। ओरियो बोयो मुश्किल है, ठीक है, और युक्ता मुश्किल होना, और यो होयो मुश्किल है। बस देखना है कि वर्ब या एडजेक्टिव के नीचे अगर बीओ पार है तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे ऊ के अंदर, साथ आप ग्रामर लगा के ये और इसके साथ ओ लग के साथ यो बन जाएगा, इस तरह जैसे मैंने अभी बनाया। तो ओरियोपदा मुश्किल होना, ओरियो बोयो मुश्किल है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली फॉर्म में डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, कि ओरियोप आगे ओयो लगा देंगे, ठीक है, ये बनेगा ओरियो बोयो। अब ये गलत है, इसको आप गलत कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये ग्रामर ये गलत हो जाएगी। आपने इस तरह से अगर लगाएंगे ओरियोपदा को ओरियो बोयो में चेंज करेंगे तो ये करेक्ट है। और एग्जांपल देख लें, छुपदा। अब ये जो छुपदा है बेसिकली ज्यादा ठंडा होना। अब छुपदा को देख लें, छुप है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लफ्ज़ से छुपदा, ये देखें छुप है, ठीक है, छुप आगे लगा हुआ जिद्दा। अब दा आपने काट दिया, पीछे आपके पास क्या रह गया जी? छुप रह गया, ये देखो छुप रह गया। अब आपने देखना है इसके नीचे कौन है? बीओप है, तो बीओप किसमें चेंज हो जाएगा? इस वाले वो इस तरह के अंदर। अब ये इस तरह से करें, ये तो छू वैसे का वैसे ही रहेगा, आगे क्या लग जाएगा? इस तरह से ये लग जाएगा छू, आगे ये ऊ, आगे आप जब इसके साथ ग्रामर लगाएंगे ओयो वाले, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये छू ही रहना इस तरह से, ये भी ओ वैसे का वैसे, ये जो ओ है ये इसके साथ आओ वाला वावल साथ यो लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, छू वोयो ठंडा है, छुपदा ठंडा होना, छू वोयो ठंडा है। और अगर आप इस तरह लिखेंगे छू और बीओ यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा छू बोयो, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इस तरह आप नहीं लिखना। हो क्या रहा है कि बीओप गायब होके ऊ में जा रहा है। बीओप इस जितनी भी एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल की है, ये वाली एग्जांपल की है हमने, और इसके अलावा मैंने आपको ये छुपदा वाली एग्जांपल करवाई है। इन तीनों ग्रामर में इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा है कि जो नीचे बीओप आ रहा है एडजेक्टिव या वर्ब के नीचे जो बीओप आ रहा है कन्वर्टेड इनटू ऊ, देन आपके साथ आओ वाली ग्रामर लगा के इसे वोयो में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तीनों एग्जांपल में देखा। मजीद मैंने फिर से फॉर्मूला देख लें, दोबारा से रिमाइंड देखें, मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जांपल्स भी करवाई हैं, मजीद यहाँ पे भी समझाया है। अगेन फॉर्मूला इन तीन एग्जांपल्स के बाद दोबारा से करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ सही तरीके से आ जाए। बीओप आ जाए तो वो ऊ में पहले जाएगा, ऊ के साथ आप ओयो ग्रामर लगाएंगे, ये बन जाएगा वोयो। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? कुछ ऐसे भी आपके पास ऐसे भी वर्ड हैं जहां पे ये इर्रेगुलर जो रूल है ये नहीं लगता। ये इर्रेगुलर जो रूल है यानी बेकायदा रूल जिन पे अप्लाई नहीं होता, वो तीन एक्सेप्शंस भी मैंने लिखी हैं। वो तीन एक्सेप्शंस कौन सी हैं? यहाँ पे देखें, इब्तदा। अब ये असल सही बनता है अगर आप इसको इसी तरह लिखें, इप लिखें, दा काट के आप साथ ओयो लगा दें, ये बन जाएगा ई बोयो, ये सही है, ई बोयो। अगर आप ये लिखें, छपदा है, दा काट के आप इसके साथ ओयो को ऐड कर दें, ये क्या बन जाएगा? छा, आगे बोयो, छा, ठीक है, छा, और ये बीओ पी यहाँ चला जाएगा, छा बायो बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके चूंकि नीचे इसके आगे तो ई वाला वावल है तो ओ लगेगा, और चूंकि सॉरी यहाँ मैंने ओयो नहीं लगना, देखना यहाँ पे एंडिंग आ वाले वावल की हो रही है तो यहाँ पे आपने आयो लगाना है। वो मैंने बताया हुआ है कि अगर पीछे वावल आ हो या वावल ओ हो तो आप आयो लगाते हैं, ठीक है, और अगर पीछे वावल ऊ हो, ई हो या औ हो, अगर इन तीनों में से भी हो तो फिर आप ओयो का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एंडिंग इस ई वाले वावल पे थी इसलिए आप इसके साथ आपने क्या लगाया था? ओयो
ओयो को ऐड किया था तो बन गया था ई बोयो। और यहाँ पे चूंकि वावल आ पे एंडिंग है, छाप के पीछे, दा के पीछे, इस तरह से यहाँ पे आयो लगना है तो ये यहाँ चला जाएगा, छा बायो बन जाएगा। इस तरह से लिखेंगे तो करेक्ट है। मीन्स कि इन तीनों वर्ड पे ये बेकायदा रूल अप्लाई नहीं होता। इन तीनों जो है, ये तीनों जो आपके पास जो अल्फाज हैं, ठीक है, इन पर, ठीक है, ऊपर वाला रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इन तीनों लफ्जों पे रूल अप्लाई नहीं होता। मीन्स यहाँ पे आपने दा काट के बस ओयो या आयो ऐड करना है। बस यहाँ पे आपने ई एंडिंग थी तो आपने लगाया ई बायो, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ई बायो, ठीक है। अगर यहाँ पे आ वाली एंडिंग थी तो सॉरी आ वाली एंडिंग तो आपने लगा दिया, कहता है छा बायो, छा बायो। आप छोपदा है, ठीक है, इसके साथ दा काट के इसकी एंडिंग ओ के ऊपर है, ये देखें ओ हो तो आप आयो लगाते हैं तो आप क्या लगा देंगे, छो बायो, ठीक है। मीन्स के इनको आप, इसका मतलब होता है पकड़ना, और चौपदा का मतलब होता है तंग होना, और इसका मतलब होता है पहनना। इपदा पहनना, छापदा पकड़ना, और जो के पास छोपदा है तंग होना, ठीक है। तो ये इनके मीन्स कि इनको इपदा हो तो सिंपल दा काट के ओयो ऐड करना है, छापदा हो तो दा काट के आयो ऐड करना है साथ, तो छाबायो बन जाएगा, छाबाया, ठीक है, छाबायो। और अगर आप छोपदा है तो छोपदा का दा काट के आपने ऐड कर देना है आयो, तो बन जाएगा छोबायो। मीन्स कि इनको आपने बस ऐसे करना है। इनके अलावा जिन वर्ड के भी नीचे बीओ हो, ये ऊपर वाला रूल अप्लाई करना है, जो कि यहाँ ये वाला। बाकी इन इन तीनों लफ्जों के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। मीन्स अगर आप जैसे इपदा है ना, अगर आप इपदा को ऊपर वाला रूल लगा के, ठीक है, इस तरह से लेके जाएंगे ना, ये देखिए ये लफ्ज है इप, आगे जी दा, दा काट के आप इप जो है इसका ये बी कन्वर्ट करते हैं आप किस में, ऊ में, ठीक है। साथ आप ओयो वाली ग्रामर लगा दें, ठीक है, ओयो वाली ग्रामर लगा के तो ये बन जाएगा इस तरह से ई, आगे बन जाएगा ये साथ ओ ऐड होगा तो ये बन जाएगा यो। मीन्स ये बन जाएगा इस तरह ई वोयो, तो ई वोयो गलत होगा। इन ऊपर वाले जितने भी लफ्ज पड़े उनके साथ, ठीक है, इन लफ्जों के साथ आप वोयो लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इन इन तीनों लफ्जों के साथ आपने अगर ये वाली चीज लगाई वोयो तो ये गलत होंगे। इनके साथ सिंपल आपने या तो आयो वाली ग्रामर लगानी है, ठीक है, वो वाउल एंडिंग देख लेनी है। अगर तो पीछे ऊ ई ओ हो तो ओयो, और आ और ओ हो तो आयो। ये ग्रामर बस इन तीन वर्ड के साथ लगनी है, बाकी इनके साथ ये ग्रामर अप्लाई नहीं होती। अगर हम बुक के मुताबिक एग्जांपल देख लें तो बुक नलशिगा मौसम नोमू बहुत ज्यादा थोवयो गर्म है। अब देखिए यहाँ पे ये लफ्ज क्या था, थुपदा था, थोपदा, ठीक है, थुपनी थोपदा था, ठीक है। दा काटा, वियोग को बदला किसमें, ऊ में, तो क्या बन गया, थू, सॉरी फिर से थू बोल रहा हूँ, थो, साथ ही ऊ वाला वावल, ठीक है, थो ऊ, और साथ आप ग्रामर लगा देंगे वो वाली जमा ओयो वाली, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, थो, ठीक है, आगे ऊ, साथ ही ओ वाला वावल, साथ ही यो, बन गया ना थो वोयो। तो ये देखिए ये चीज बन गई, ठीक है। तो नलशिगा नोमू थो वोयो, मौसम बहुत गर्म है। मीन्स कि आपने इसके जो बीओ पाया इसको आपने बदल दिया ऊ वाले वावल में, साथ ओयो लगा के बन गया थो वोयो। इसके नीचे आ जाए, कहता है खोंगो, कहते हैं अंग्रेजी को खोंगबू, खोंगबूगा कहते हैं पढ़ाई, ओतेयो कैसी है, अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी है। यंग ओ अंग्रेजी इंग्लिश, खोंगबूगा पढ़ाई, ओतेयो कैसी है, सवाल पूछ रहा है अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी है, अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी है। वो कहता है कि चोगिम, ठीक है, ओरियो वोयो मुश्किल है, ठीक है, कहता थोड़ी मुश्किल है। आप देखें यहाँ पे ये जो वर्ड था ओरियो पदा, इसको किसमें बदला था आपने, ओरियो वोयो में, तो वही आपने लगा दिया है। कहता है कि चोगेम ओरियो वोयो थोड़ी मुश्किल है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ग्रामर है वो है जी हमारे पास अन, ठीक है, अन वाली ग्रामर है। अन बेसिकली नेगेटिव फॉर्म है, इसका मानी होता है नहीं,
ठीक है। अन बेसिकली जब भी ये फिगर के अंदर लगती है तो ये नेगेटिव फॉर्म की सेंस में आती है और इसका मतलब होता है नहीं, वर्ब के साथ लगती है। ठीक है, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ लगती है। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे लगा दिया फीगा अनवायो, कहता है बारिश नहीं आती। इसी तरह देखें, कहता है कि चोहायो अच्छा है, वो कहता है अन चोहायो अच्छा नहीं, मीन्स के नेगेटिव की फॉर्म, नहीं की फॉर्म में ले जाएगा। देखें जरा, मोगयो खाता या खाता हूं, कहता अन मोगयो नहीं खाता। ठीक है, इसी तरह अगर कहते हैं सिंपल सी ट्रिक याद रख लें, ईपीएस ट्रिक याद रख लें, अगर उर्दू में नहीं हो तो फौरन दिमाग में आपके अन आना चाहिए। अन खायो नहीं जाना है, अन मोगोयो नहीं खाना है, अन माशियो नहीं पीना है। इसी तरह एक हादा का वर्ब देख लें, हादा एक वर्ब है और जब ये हमेशा हादा नाउन के साथ, तो कहते हैं ये लफ्ज हो अन इनके दरमियान में आएगा। नॉन और हादा अगर आता है तो अन कहाँ आएगा, दरमियान। अब देखें, खोंगबू हादा का मतलब होता है, खोंगबू होता है पढ़ाई, हादा होता है करना, पढ़ाई करना। अब देखें, खोंगबू आ गया नॉन, अन हो गया नहीं, हे हो गया करता है। कहता खोंगबू अन हे पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, तो देखो नॉन और हादा ये लफ्ज हो तो अन दरमियान में आता है। देखिए आपने लगा दिया, हे होता है आपके पास वर्ब है, मिड में अन आ गया, तो खोंगबू अन हे हो, कहता है पढ़ाई नहीं करता है। बुक के मुताबिक एग्जाम्पल देख लें, कहता है होंग योंगेन, कहता है होंग योंगेन एक नाम है शख्स का, कहता है खी बूंदी मूड या मजाज, कहता है कि अन छायो अच्छा नहीं है, कहता है कि ये जो लफ्ज कहता है होंग योंग का मूड या मिजाज अच्छा नहीं है। बुक पे दूसरी एग्जांपल दी गई है, और ठीक कहता है ऑनरिन आज अपना इल अन, कहता है इल का मतलब काम, ये आगे चला जाएगा, ये यहाँ पे इल के बाद देखिए अन आए, अन का मतलब नहीं, है का मतलब होता है करना है। कहता है ऑन रन, कहता है ये ई अगर ई रन, कहता है ऑन रन ई रन है, आज काम नहीं है। इस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी है बुक के मुताबिक, कहता है नाई नन्नम में उन्दुम वर्जिश आन नहीं है, कि कहता है नहीं करता, कहता मैं वर्जिश नहीं करता। तो देखिए इनके सब के सामने देखें, ये बस नॉन बेहादा करना, वर्ब नीचे अन आ गया, यहाँ पे भी देख लो अन आ गया, साथ आगे वर्ब आ गया। तो ये वर्ब के पहले आते हैं, वर्ब के साथ लगता है। अच्छे तरीके से इन दोनों ग्रामर्स को आपने देख लेना है। कोई सवाल होगा तो लाइव क्लास के अंदर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।